एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा। पहली बार बिहार में ऐसा कोई मर्द नेता आया है कि जनता के बीच में सब कुछ रख। नेताओं की बात तो हम बिहार वाले हैं भैया। हम लोग बिहार वाले में दिक्कत क्या होता है कि हम लोग दिमाग बाद में लगाते हैं, पहले हम लोग दिल लगाते हैं। तो बड़ी अच्छा लगा, सच सुनिए जी। ये चीज़ सुनने की क्षमता लोगों चौधरी का विवाद 200 करोड़ का क्या विवाद है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसके बारे में भी मेरे ऑडियंस को खुलासा कीजिए। ये विवाद है, ये इसका साक्ष्य है। आप पत्रकार हैं, हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में प्रशांत जी किए थे तो उन्होंने हमारे मीडिया बंधु को ये भी कहा था कि आप इस साक्ष्य का पेपर लेके जा सकते हैं, जीरोक्स को क्षेत्र मिल जाए। यहाँ के लोग बेवकूफ़ बन गए, नेताओं के मार से गरीब गरीब होते चला गया और अमीर अमीर होते चला गया। इसलिए यहाँ रोज़गार की कमी है। यदि हमारे युवा साथी 80% ऐसे युवा हैं जिनका सुबह से लेकर के शाम तक भैया 100 रुपये आमदनी नहीं होता है, लेकिन खर्चा उनका अपने पॉकेट के हिसाब से, स्टेटस मेंटेन के हिसाब से 100-200 रुपये हो जाते हैं, तो कहाँ से लाएंगे वो युवा? वो रोज़गार के मारे हुए हैं। यदि हम तमाम युवाओं को रोज़गार मिल जाए तो आज हम लोग भी काफ़ी। रावण जब सीता का हरण करने चला था तो उसको भी संत का रूप पकड़ना पड़ा था। तो कई चरणों में चुनाव होते हैं, लेकिन मैं उसको एक संक्षेपण शब्द दूंगा कि 2 चरण में ही चुनाव होते हैं। पहला चरण होता है प्रत्याशी जनता के चरण में और दूसरा चुनाव होता है जनता प्रत्याशी में। हम लोग समय का मारे हुए हैं और वैसे गद्दार नेता का मारा हुआ बिहार है। और नहीं तो इस बिहार का इतिहास बड़ी पुराना है भैया। भगवान बुद्ध को भी यहाँ आकर के शिक्षा मिला था। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, राजा विशाल की धरती है। आज इस बिहार को सोने की चिड़िया कहे जाने वाली आज इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व डूबने पर लगा हुआ है। कुछ चंद लोग जो अपनी लाभ देखते हैं उनके यदि सच सब किसी के सामने रख देते हैं तो उसे थोड़ा सा चुभ जाता है। और आप जो सोशल मीडिया की बात की है तो सोशल मीडिया पर मैं आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि अपने राज्य में नहीं राज्य से बाहर भी इसकी वीडियो को देखी जाती है जनसुराज की। सोशल मीडिया पर यदि व्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यू हमारे जनसुराज का ही गिरता है। हर रोज का व्यू हमारा 9 करोड़ से लेकर के 11। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूँ राजीव। आज हम वैशाली विधानसभा में उपस्थित हैं और मेरे साथ युवा अध्यक्ष जनार्दन सिंह जी हैं। लोग कहते हैं कि बिहार बदलाव, कैसा बिहार बदलाव, आज जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले लोग कहते हैं कि जब बिहार में चुनाव होती है ना तो लोग उछाल कुछाल हो जाता है। लेकिन ऐसे बिहार में एक प्रत्याशी आए हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। लोग कहते हैं ये मुद्दा बिहार के हर गरीब नागरिक के लिए खड़ा है धरती पे। लेकिन मैं इस चीज़ का जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों चल रहा है जो सोशल मीडिया पर आप एक बार फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे तो अशोक चौधरी का मुद्दा सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल चल रहा है। आखिर क्यों? इससे पहले चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं खुलता था? लोग क्यों नहीं जानना चाहते थे नेताओं का अंदर का चीज़ को? लेकिन आज जब बिहार में एक नेता आई है प्रशांत किशोर, हर चीज़ का मुआयना कर रही है, हर चीज़ का जांच पड़ताल हो रहा है, लोगों में बौखलाहट आ गई है। मैं इस चीज़ को जानने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ जनार्दन सिंह जी है और युवा अध्यक्ष है और मैं बताएंगे कि आखिरी सच्चाई क्या है। सर स्वागत है सच सुनिए में। सर प्रथम धन्यवाद आपके चैनल को, आपके चैनल का नाम हमको बड़ी अच्छा लगा, सच सुनिए जी। ये चीज़ सुनने की क्षमता लोगों के अंदर नहीं है। यदि सच सब किसी के सामने रख देते हैं तो उसे थोड़ा सा चुभ जाता है। और आप जो सोशल मीडिया की बात की है तो सोशल मीडिया पर मैं आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि सोशल मीडिया पर यदि व्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यू हमारे जनसुराज का ही गिरता है। हर रोज़ का व्यू हमारा 9 करोड़ से लेकर के 11 करोड़ व्यू गिरता है। सिर्फ अपने राज्य में नहीं राज्य से बाहर भी इसकी वीडियो को देखी जाती है जनसुराज की। और रह गई नेताओं की बात तो हम बिहार वाले हैं भैया। हम लोग बिहार वाले में दिक्कत क्या होता है कि हम लोग दिमाग बाद में लगाते हैं, पहले हम लोग दिल लगा लेते हैं। रावण जब सीता का हरण करने चला था तो उसको भी संत का रूप पकड़ना पड़ा था। तो कई चरणों में चुनाव होते हैं, लेकिन मैं उसको एक संक्षेपण शब्द दूंगा कि 2 चरण में ही चुनाव होते हैं। पहला चरण होता है प्रत्याशी जनता के चरण में और दूसरा चुनाव होता है जनता प्रत्याशी के चरण में। एक बार जब वो वोट लेकर के निकल जाते हैं फिर उनकी दर्शन दुर्लभ हो जाती है। और हमारे जनता इस बार जाग चुके हैं। हमारे जनता के पास विकल्प नहीं था, जनसुराज हमारे यहाँ बीच में आई है एक विकल्प बन करके। इसका लाभ सभी जनता को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी सरकार हमारी बनी नहीं है, लेकिन 400 रुपये की पेंशन जो है बढ़कर 1100 रुपये हो गए हैं। आज माँ बहन योजना की बात हमारे युवा तेजस्वी जी करते हैं। जब वो डिप्टी सीएम 1.5 साल थे, 18 महीने उन्होंने डिप्टी सीएम रहा है, उस समय इस माँ बहन योजना की बात क्यों नहीं किए थे? उस समय तो उनके पास पावर थी।
आज उनको वोट लेना है लोगों से। तो जनता सब समझ गई है, नेताओं की चाल चरित्र चेहरा जो भी है जनता सब समझ गई है। और जो नहीं समझे थे उसको हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने आकर के सब लोग को बता दिया है कि सच क्या है। आज लोगों का डीड निकल के आता है, ज़मीन का कागज़ निकल के आता है, उनकी सच्चाई निकल के आता है। आपका बच्चा पढ़ करके भैया पटना के मरीन ड्राइव पर पकौड़ा बेचेगा ग्रेजुएशन करके, और नेता 7वां फेल भी होता है, वो उप मुख्यमंत्री बना रहता है, तो ये कहीं से समाज को स्वीकार नहीं है। समाज इस बार बदलाव का मूड बनाई है। और 3 वर्षों से 3.5 वर्षों से जो मेहनत हम लोगों ने जन सुराज के लिए किया है, हमारी मेहनत और जनता का आशीर्वाद कभी फीका नहीं जाएगा। इस बार मिजाज बदल गया है राजनीति का, इस बार जन सुराज कायम होगी। 25 में जन सुराज आएगा। और इसके साथ मैं आने वाला युवा को, जो हमारे युवा राजनीति में आना चाहते हैं, आज से 8 महीना पहले हम लोगों ने युवा का सर्वे करके प्रशांत जी को डाटा दे दिया है। 2025 में जन सुराज और 26 में युवा राज आएगा। एक वार्ड पद से लेकर के प्रखंड के प्रमुख तक की दावेदारी हमारे युवा रखेंगे जन सुराज के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार अभी वायरल चल रहा है, कह दूँ तो ये अशोक चौधरी का विवाद, 200 करोड़ का क्या विवाद है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसके बारे में भी मेरे ऑडियंस को खुलासा कीजिए। ये विवाद है, ये इसका साक्ष्य है। आप पत्रकार हैं, हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में प्रशांत जी किए थे तो उन्होंने हमारे मीडिया बंधु को ये भी कहा था कि आप इस साक्ष्य का पेपर लेके जा सकते हैं, जीरोक्स कॉपी आपको दिया जाएगा। उसका सब कुछ रिकॉर्ड है भैया, ये कहीं से भूल भुलैया की खेती नहीं है। ये साक्ष्य उन प्रशांत जी के पास है और उन्होंने साक्ष्य के साथ बात किया है, ऐसा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि चर्चित चेहरा मनीष कश्यप जी रैली किए हैं इस समय, और उनको एक रैली में एक बच्चा को गुमनाम कर दिया गया है और उनके ऊपर FIR दर्ज करा दिए गए। ये कहाँ का सच्चाई है? वहाँ का नेता भी, लोग कहते हैं कि वहाँ का विधायक बीजेपी के हैं और बीजेपी के विधायक द्वारा उन पर FIR करवा दिया गया है, क्या ये सब राजनीति षड्यंत्र है। जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो 2-4 किताब मुकदमा होना आम बात हो जाती है आप पर, वो होना तय है। ये सब आम बात है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनीष कश्यप वैसे विचारधारा के लोग नहीं है, आज से नहीं, जब से वो लड़ रहे हैं लोग के फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं, समाज कल्याण के लिए लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप कभी अपने निजी लाभ के लिए कभी नहीं लड़ा। आज तक किसी नेताओं ने बिहार के, जब चुनाव माहौल होता है तो लोग बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े इरादे करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब चुनाव का माहौल होता है तब लोग बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मिनिस्टर फील्ड में आते हैं और बड़े बड़े वादे इरादे करके जनता के बीच से चले जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि लोग वोट देते हैं और 5 साल के लिए फिर से अंधेरे में ज़िंदगी को जीते हैं। क्या कहेंगे? इस बार वो मौका नेता को नहीं मिलेगा। वैसे नेता जिन्होंने सिर्फ जनता का वोट लेकर के अपनी झोली भरने का काम किए हैं, इस बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस बार जनता ही नेता बनेगा। प्रशांत किशोर जी, अभी आप बोले कि एक ऐसे प्रत्याशी आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशांत जी किसी पद के प्रत्याशी नहीं हैं। वो जनता का हाथ पकड़ने आए हैं, जनता को राजनीति में लाने आए हैं। समाज के वैसे नेता जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ एक विकास को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों की ज़रूरत है जनसुराज में। वो लोग जनसुराज में आएंगे और बिहार हमारा बदलेगा। प्रशांत किशोर खुद नहीं नेता बनने आए हैं, वो नेता बनाने आए हैं। एक चीज़ देखा जा रहा है कि बिहार में जब प्रशांत किशोर जी आए हैं तो शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, तो अब सारा नेताओं इसी चीज़ का चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे आप? कॉपी कर रहे हैं लोग, लोगों के पास उतना बुद्धि विवेक कहाँ था। यहाँ जाति का राजनीति, पार्टी का राजनीति, मंदिर का राजनीति, मस्जिद का राजनीति, 4 किलो अनाज की राजनीति। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि 4 किलो अनाज 30 दिन में किसी को दिया जाता है और उसको 50 किलो अनाज खरीदने के लिए कैपेसिटी उसको बना दिया जाए, कमाने का क्षेत्र मिल जाए, यहाँ के लोग बेवकूफ़ बन गए। नेताओं के मार से गरीब गरीब होते चला गया और अमीर अमीर होते चला गया। इसलिए यहाँ रोज़गार की कमी है। यदि हमारे युवा साथी 80% ऐसे युवा हैं जिनका सुबह से लेकर के शाम तक भैया 100 रुपये आमदनी नहीं होता है, लेकिन खर्चा उनका अपने पॉकेट के हिसाब से, स्टेटस मेंटेन के हिसाब से 100-200 रुपये हो जाते हैं, तो कहाँ से लाएंगे वो युवा? वो रोज़गार के मारे हुए हैं। यदि हम तमाम युवाओं को रोज़गार मिल जाए तो आज हम लोग भी काबिल हो जाएंगे, लेकिन हम लोग समय का मारे हुए हैं और वैसे गद्दार नेता का मारा हुआ बिहार है। और नहीं तो इस बिहार का इतिहास बड़ी पुराना है भैया। भगवान बुद्ध को भी यहाँ आकर के शिक्षा मिला था। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, राजा विशाल की धरती है। आज इस बिहार को सोने की चिड़िया कहे जाने वाली, आज इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व डूबने पर लगा हुआ है। कुछ चंद लोग जो अपनी लाभ देखते हैं उनके कारण। अच्छा, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल होगा
कि बिहार में अभी चुनाव का सिंबल क्लियर नहीं हुआ है, क्षेत्र में अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जोर शोर से लोग मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, हर पार्टी के नेताओं मेहनत कर रहे हैं अपना अपना छाप लगा के। तो क्या उम्मीद है इस पर? आपको डाउट भी लग रहा है क्या? एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा। पहली बार बिहार में ऐसा कोई मर्द नेता आया है कि जनता के बीच में सब कुछ रख दिया है छुपा करके, और बंद कोठरी में मेरा टिकट का आवंटन नहीं होगा। मैं आपको कैमरे पर कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने 7 समीक्षा बैठक कर लिए हैं विधानसभा स्तर पर, राज्य स्तर पर। अभी हमारा विधानसभा पदयात्रा चल रहा था, जिसमें आपको ये चीज़ देखने को बड़ी रोचक मिला होगा कि यदि एक विधानसभा से 5 प्रत्याशी है, वो 5 प्रत्याशी साथ में चल रहे थे, अलग कोई नहीं था। और उस 5 में से किसी न किसी एक को ही टिकट मिलेगा, बाकी 4 लोग जो होंगे वो उनको मदद करेंगे, और मदद करके एक ऐसे नेता को चुन करके लाएंगे। और इसके बाद फिर हम लोग विधानसभा सम्मेलन करेंगे। विधानसभा सम्मेलन में जनता जिसका हाथ पकड़ के आगे कर देंगे, जन स्वराज टिकट उसी को देगी। जनता जिसको मान लेगी नेता, जन स्वराज टिकट उसी को देगा। बंद कमरे में टिकट का बंटवारा नहीं हो सकता है अदर पार्टी की तरह। और पैसे कौड़ी पर बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं कि टिकट बिकेगा, बेचेंगे। प्रशांत का ईमान खरीद ले, ऐसा बिहार में कोई पैदा नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने सुना, आप देख रहे थे सच सुनिए, आपने सुना कि क्या है चुनावी माहौल, और आप लोग 2025 में किसकी सरकार बिहार में देखना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विधायक किसको देखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार। आप लोग का कमेंट का प्रतीक्षा रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।